भागलपुर के टाउन हॉल में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जन समर्थन सभा का आयोजन किया। इस मौके पर हम पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक रजक और महानगर अध्यक्ष सनोज यादव ने मंत्री का फूलमाला और अंगवस्त्र देकर भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि राजनीति में आने का उनका कोई व्यक्तिगत शौक नहीं था, बल्कि वह केवल जनता की सेवा करने के उद्देश्य से ही राजनीति में आए। इसी सेवा भावना के कारण उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर मिला। मंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र और बिहार सरकार की उपलब्धियों और चल रही योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी विकास कार्य को गति देने का संकल्प लिया है। हम बताना चाहते हैं आपको कि 2015 में और उसके पहले 2014 के जून महीना में हमको ये पता नहीं था कि हम बिहार के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। न तो पता था और न तो इच्छा थी। इच्छा हमारी थी 1980 के पहले कि हम जनता की सेवा करें। भागलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना घोघा थाना क्षेत्र के भागलपुर पिरपैती मुख्य मार्ग पर हुई। मृतक की पहचान जमसी गांव निवासी सत्येंद्र सिंह राजपूत के पुत्र 26 वर्षीय रोशन सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वे रिश्तेदार के यहां से वापस घर लौट रहे थे, तभी भागलपुर घोघा मुख्य मार्ग NH 80 के पास तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। हादसे में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक का शव रविवार को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के चाचा लाल बहादुर सिंह ने बताया कि वह पिरपैती अपने रिश्तेदार के यहां गया हुआ था। वापस लौटने के क्रम में ट्रक ने धक्का मार दिया। घोघा पुलिस घर पर पहुंची और उन्होंने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वह लोग मौके पर पहुंचे। मृतक की छोटी बच्ची है, 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। वह मजदूरी कर किसी तरह घर का भरण पोषण करता था। इधर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। ये तो पिरपैती से घर आ रहा था अपने बाइक से। अब घोघा थाना के अंतर्गत ये घटना हुई। घोघा थाना हम लोग को सूचना जब घर पे आया तो हम लोग को मालूम। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लिनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को रेफल अस्पताल के प्रबंधक रमन कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के संयुक्त नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत स्टेशन रोड स्थित आयोग सेवा सदन नामक एक अवैध क्लिनिक को सील कर दिया गया। यह क्लिनिक शांति देवी हाई स्कूल के निकट संचालित हो रहा था। छापेमारी के दौरान क्लिनिक में आवश्यक कागजातों की कमी और साफ सफाई की लचर व्यवस्था पाई गई, जिसके आधार पर उसे बंद कर दिया गया। इसके साथ ही बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी छापेमारी की गई, जहां दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हालांकि वहां तत्काल कोई सील की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। रेफरल अस्पताल के प्रबंधक रमन कुमार सिंह ने बताया कि सुल्तानगंज क्षेत्र में चल रहे अवैध क्लिनिकों के विरुद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण और मानकों के अनुरूप संचालन नहीं करने वाले किसी भी क्लिनिक को बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी के दौरान रेफल अस्पताल के अन्य कर्मचारी और पुलिस बल भी मौजूद रहे। भागलपुर में नदी से
जानवर को बचाने गए बुजुर्ग चरवाहे की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना इकचारी थाना क्षेत्र के बड़ी मोहनपुर बहियार में हुई। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर जुटे लोगों ने शव को किसी तरह नदी से बाहर निकाला और घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान स्वर्गीय लखन मंडल के पुत्र चरण मंडल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक जानवर को चारा खिलाने के लिए बहियार लेकर गया था। इसी दौरान जानवर नदी में चला गया। इसके बाद मृतक नदी में कूदकर जानवर को निकालने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान वह डूब गए। आसपास के चरवाहों ने घटना देखी और घर वालों को जानकारी दी। सूचना के बाद घर वाले मौके पर पहुंचे। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुजुर्ग की डूबने से मौत के बाद बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। भैंस मैंने की चतराही पर चर रहा था। अब भैंस जब पानी में खस गया तो उसमें हेल गया। तो हेलने में बस हाथ गोड़ छिरिया गया। मतलब भैंस चराने के लिए गए थे। हाँ। और पानी में जाने से इनकी हाँ। क्या करते थे ये? भैंसे चराता था, खेती गृहस्थी करता दैनिक था। मजदूरी करता है, अपना खेती गृहस्थी कुछ नहीं है। क्या नाम है इनका? गुलचरण मंडल। गुलशरण मंडल। उम्र कितना है इनका? 60। इनका बच्चे कितने हैं इनको? बच्चा है 4 लड़की के थे, 3 लड़की शादी हो गया है। जी जी। एक को कुमारी है, 2 लड़का कुमारा है। ये बड़ा है और एक छोटा है। भागलपुर के आशानंदपुर स्थित मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल में प्रेमचंद शरद चंद्र स्मृति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ साहित्यकार प्रेमचंद और शरद चंद्र के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। प्रेमचंद शरद चंद्र स्मृति कमेटी के द्वारा आयोजित इस वार्षिक प्रतियोगिता में क्लास नर्सरी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में अभिभाषण, निबंध, गीत, काव्य पाठ, क्विज, देशभक्ति गीत और चित्रांकन जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। जिले के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों से आए करीब 800 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नई पीढ़ी को मानवीय मूल्य, सामाजिक दायित्व, कला, संस्कृति और साहित्य से जोड़ना है। आज के समय में बच्चे साहित्य से दूर हो रहे हैं, इसलिए उन्हें साहित्य के महत्व और समाज में फैली विसंगतियों से अवगत कराना जरूरी है। कार्यक्रम में कमेटी अध्यक्ष तापस घोष, उपाध्यक्ष प्रकाश चौधरी, सचिव रवि आनंद, संरक्षक तरुण घोष, दीपक कुमार, कपिल देव मंडल, प्रणब कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।